हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एबी कैपिटल यानी आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही बढ़िया अपडेट है। उसके अलावा कंपनी जो है 50% तक अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर जो स्टेक है उसको डाइल्यूट करने की बात कही है और इसके लिए इन्होंने शेयर होल्डर से अप्रूवल की बात के ऊपर बताया है। तो आइए उसको डिटेल में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले एबी कैपिटल के अंदर क्या कारोबार हुआ, किस तरीके की बिजनेस सिचुएशन हमें फ्राइडे को देखने को मिली, एक बार जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। देखिए, 121.60 की ओपन प्राइस के बाद 119.05 का लो बनाता है और 123.40 का हाई बनाता है। एबी कैपिटल लिमिटेड का अगर आप 52 वीक लो देखें तो 41.20 का है और 52 वीक हाई है 139.70 का। कंपनी की मार्केट कैप है 29,321.47 करोड़। 121.40 के ऊपर क्लोजिंग दिया था जो कि 1.68% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, यानी 2.00 पॉइंट ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 119.40 के कंपेयर में। एनएससी पे जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 43,64,849, आउट ऑफ विच डिलीवरी परसेंटेज है 30.77%। बीएससी के ऊपर अगर आप सिचुएशन को देखेंगे गाइस तो आप यहाँ पे देखिए 121.80 की ओपन प्राइस के बाद 119.10 का लो बनाता है और 123.35 का हाई बनाता है। यहाँ पे देखें तो 121.35 के ऊपर क्लोज हुआ जो कि 1.68% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 3,21,357 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज है 32.43%। मार्केट कैप है इस कंपनी की 29,309.40 करोड़। आपको पता है कुमार मंगलम बिरला वही हैं इसके प्रमोटर, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड उन्हीं के नाम से कंपनी है। तो बेसिकली आदित्य बिरला ग्रुप के बहुत सारी कंपनीज हैं लेकिन ये उनमें से एक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी है, एक एसेट मैनेजमेंट आर्म है जिसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एक जॉइंट वेंचर है, इनकी अपनी खुद की कंपनी नहीं है। बेसिकली ये एक जॉइंट वेंचर है, यानी ये दो लोगों से मिले, दो लोगों का एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर में दो या दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन इस कंपनी में अभी दो लोग हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी अपडेट आपको देना चाहूँगा सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको मेन मुद्दे की तरफ लेके चलूँगा। देखिए 14 मई 2021 यानी फ्राइडे के दिन आपको बताना चाहूँगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और मीटिंग का मेन एजेंडा था कॉर्पोरेट इनके Q4 के रिजल्ट को अनाउंस करना कंपनी के। तो देखिएगा मार्च 2021 के क्वार्टर के अंदर अगर कंपनी के टोटल सेल्स की बात करें तो 5,586 करोड़ का इनको नेट सेल हुआ। अदर इनकम 5 करोड़ से इनको मिली। टोटल इनकम बन जाती है 5,591 करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी का निकल के आता है इस क्वार्टर के लिए 4,286 करोड़ का। EBITD की बात करें यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स तो 1,305 करोड़ का निकल के आता है। इंटरेस्ट टोटल आता है 885 करोड़ का, जिसमें टैक्स चला जाता है 116 करोड़। तो नेट प्रॉफिट फाइनली इनको मिलता है 303 करोड़ का। यानी Q4 में अगर हम देखें तो कंपनी ने बॉटम लाइन जनरेट किया है 303 करोड़ का। टॉप लाइन इन्होंने जनरेट किया है टोटल इनकम 5,591 करोड़ का। जबकि इससे पहले दिसंबर क्वार्टर यानी Q3 के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 208 करोड़ का था, जबकि इनका टोटल इनकम टॉप लाइन था 5,031 करोड़ का। तो देख सकते हैं Q4 के अंदर Q2 के कंपेयर में यानी Q3 के कंपेयर में यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखूँ तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा गाइस मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कंपनी के अंदर अगर आप डेली बेसिस पे टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बुलिश मिलेगा। वीकली बेसिस पे देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा बुलिश मिलेगा। लेकिन अगर आप मंथली बेसिस पे देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कम बुलिश जरूर मिल सकता है। अगर हम लास्ट के 5 डेज़ के ट्रेडिंग सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं लास्ट के 5 दिनों में लगभग इसके अंदर तेज़ी ही बनी है, गिरावट नहीं बोलेंगे। लास्ट के 1 महीने की ये सिचुएशन है जिसमें आप देख सकते हैं उथल पुथल बना हुआ, और 1 महीने से ये खबर जो है मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और 14 मई 2021 को यानी कल फ्राइडे के दिन इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और ये फाइनल बात भी हो गई है। आइए जानते हैं कि क्या एक्चुअली में अपडेट है। तो
तो गाइस जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आदित्य बिरला कैपिटल सीक्स शेयर होल्डर्स नोट टू डाइल्यूट स्टेक्स इन एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू 50% अहेड ऑफ आईपीओ। यहाँ पे बेसिकली आपको बताना चाहूँगा, ये आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की जो सब्सिडरी है, जो जॉइंट वेंचर के नाम से मैं अभी आपको बता रहा था, इसका पूरा नाम एक बार में सुन लीजिए। इसका पूरा नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ABSL AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो बेसिकली आदित्य बिरला कैपिटल जो है इस अपने इस जॉइंट वेंचर को ABSL AMC को ये IPO के रूप में बेसिकली लाना चाहते हैं, और जिसके आने से पहले ये इनका बोलना है कि ये 50% तक यानी अप टू 50% यानी 50% या 50% से कम ये जो है स्टेक इसके अंदर AMC के अंदर ये डाइल्यूट करना चाहते हैं। और इसके लिए शेयर होल्डर्स की जो अप्रूवल चाहिए था, इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल पूरी तरीके से फाइनलाइज कर दिया है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ये एक जॉइंट वेंचर है, जिसके अंदर आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ओन करता है और कुछ हिस्सेदारी ओन करता है सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, लास्ट मंथ आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से इसके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए जो है अप्रूवल दे दिया गया था, और ताकि इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है जिसका भी मैंने नाम लिया ABSL AMC, इसको IPO के जरिए स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया जा सके। आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी को यहाँ पर देखें तो IPO जो है वो एक ऑफ़र फॉर सेल के माध्यम से कैरी आउट किया जाएगा, जिसमें अगर हम देखें तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड एंड सन लाइफ इंडिया यानी सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि इंडिया वाला पार्ट है, बेसिकली ये बाहर की कंपनी है, लेकिन जो सन लाइफ इन्वेस्टमेंट जो बाहर की कंपनी है इस इंडियन जॉइंट वेंचर में जो ओन करता है, बेसिकली मैं सीधा सीधा आपको बोलना चाहता हूँ कि ये ABSL AMC के अंदर जो ये दोनों मेजर पार्टनर्स हैं, ये कुल मिला जुला के IPO में 13.50% की स्टेक जो है ऑफ़र फॉर सेल के माध्यम से उतारने वाले हैं। सीधा सीधा आप समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर से बता दूँ, चलिए फिर से बता देते हैं। यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल और सन लाइफ इंडिया ये दोनों मिल करके 13.50% स्टेक जो है ऑफलोड करेंगे ऑफ़र फॉर सेल के माध्यम से, ताकि इस एसेट मैनेजमेंट आर्म को IPO के जरिए जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया जा सके। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की तरफ से जो अप्रूवल दिया गया है वो तो चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आदित्य बिरला कैपिटल कितनी स्टेक अपनी ये जो सेल करेंगे। तो देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का जो बोर्ड है, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि ये 28,50,880 इक्विटी शेयर्स जो हैं, जिसकी फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ पर शेयर, ये जो है अपने इस जॉइंट वेंचर के अंदर से ऑफलोड करेंगे आउट ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल जो है कंपनी के 28 करोड़ 80 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पर शेयर। ऑलराइट, अगर हम बात करें इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने इन्फॉर्म भी किया, इसके अलावा आपको चलिए इसका जो दूसरा पार्टनर है यानी सन लाइफ इंडिया, इन्होंने ये कितने स्टेक अपनी बेचने जा रहे हैं, ऑफलोड करेंगे। इनकी जो स्टेक है जो ऑफलोड करेंगे ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 3,60,29,120 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पर शेयर। राइट, यहाँ पे अगर हम देखें आउट ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल वही है 28 करोड़ 80 लाख इक्विटी शेयर्स। यानी आप बात को सीधे सीधे समझिए, यहाँ पे दोनों पार्टनर्स जो है मिला जुला के, दोनों पार्टनर्स में पहले पार्टनर की जो टोटल आदित्य बिरला कैपिटल बेच रहा है ऑफलोड करेगा 28,50,880 इक्विटी शेयर, जबकि यहाँ पे उसका दूसरा पार्टनर जो है वो ऑफलोड करेगा 3,60,29,120 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पर शेयर out of total paid up capital of asset management company, which is 28 करोड़ 80 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पर शेयर। राइट, तो ये है गाइस एक छोटी सी अपडेट, जिसके चलते आपको इसके अंदर लगातार तेज़ी जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। लगातार इसके अंदर आपको एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसी के चलते ये मंथली और वीकली और आपको डेली बेसिस पे बुलिश है।
तो गाइस ये छोटी सी अपडेट थी जो आपको बताना ज़रूरी था। मुझे लगा कि आपको ये जानना ज़रूरी है, अगर आप इसके अंदर होल्ड करते हैं या नहीं भी होल्ड करते हैं तब भी आपको पता होना चाहिए। इवन आप अगर वोडा आइडिया के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वोडा आइडिया ग्रुप जो है आदित्य बिरला कैपिटल का ही, आदित्य बिरला जी का ही है। तो बेसिकली ये उन्हीं की एक छोटी सी कंपनी है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके अंदर एबी कैपिटल ओन करता है। तो ये एक आपको अपडेट, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। अगर आपको मैं समझा पाया हूँ पूरा अच्छे से तो आप प्लीज़ आप मुझे एनकरेज करने के लिए लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और दूसरी चीज़ आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। See you guys next time updating something new in next video. Till then, take care.